हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के कैंपस अंबाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने क्लास 9 की एनसीईआरटी की चैप्टर 1 का कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन था वो कवर कर लिया है। अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि हमें इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको कवर अप करना है ताकि हमारे एग्जाम में हमें ईजी हो। देखिए, अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमने कवर कर ली थी, अब डायरेक्टली इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको डायरेक्टली अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारे पास क्या है कि टोटल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे हमारे पास, कि हम जिसमें देखेंगे। देखो, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द टोटल लैंड मास ऑफ एरिया ऑफ इंडिया एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया डज इट रिप्रेजेंट। मैंने आपको क्लास में याद करवा दिया था कि इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड का कितना टोटल एरिया आता है और कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है पूरे ग्लोब में से। इंडिया हैज अ टोटल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम इसको लाख में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 32.8 लाख किलोमीटर्स। ओके, ठीक है, बट आपको 3.28 लिखो या लाख लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। ओके, अब which accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। पूरे वर्ल्ड का 100% एरिया है, जिसमें से सिर्फ 2.4% एरिया जो है वो हमारा इंडिया ऑक्यूपाई करता है, जहां पे 2.4% एरिया में 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। अब मेनलैंड की बात हो रही है तो क्या होगा, पूरा हमारा इंडिया जितना भी था इसका सिर्फ मेनलैंड, कोस्टल आइलैंड्स इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, वो अलग था। अब हमें मेनलैंड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बताना है। वो क्या है, द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो सबसे लास्ट पॉइंट पड़ता है हमारे इंडिया में तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी में, एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जो कहां पड़ता है सबसे टॉप पे, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंदिरा कोल, एज longitudes एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो ये है हमारे क्या, इंडिया के लैटिट्यूड्स। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तीसरा क्वेश्चन है विच इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स Which important line of latitude divides India into almost 2 equal halves। इंडिया की कौन सी लाइन है जो पूरे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। सिंपली आपको याद करवाया था क्लास में, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ passes through the center of India dividing the country into almost 2 equal parts। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को नॉर्दर्न फेज में और सदर्न फेज में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। वही क्वेश्चन है, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है क्या है, आपको याद ही करवा दिया था क्लास में। हैपेंड टू इट्स ड्यूरिंग 2004 सुनामी। मतलब कि उस जो पॉइंट को 2004 में क्या हुआ था जब सुनामी आई थी, आपको याद करवाया था कि इंडिया का एक तो जो टोटल लैंड मास है उसमें ये अभी अभी हमने देखा पिछला क्वेश्चन क्या था, यहाँ का था 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स आते हैं, यहाँ का आता है 6 डिग्री 45 मिनट ईस्ट वाला। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें वो समुद्र के अंदर जा चुका था, लेकिन है तो इंडिया का ही पॉइंट, तो उसको हम जरूर कंसीडर करेंगे। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड in the Andaman Nicobar Islands। It got submerged under sea water during the tsunami in 2004। Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको अपने नोटबुक में साथ के साथ नोट डाउन करिए, आपको बिल्कुल एग्जाम में बाहर से कोई क्वेश्चन नजर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच मेरिडियन इज सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कि भाई पूरे हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन की लाइन है वो कौन सी लाइन है। आपको बताया था कि दोनों इंडिया के मिड पॉइंट्स में और लास्ट पॉइंट्स में कितने घंटे का फर्क है, 2 घंटे का फर्क है। अगर दोनों के बीच में 2 घंटे का फर्क है तो हमने सिर्फ अपनी एक इंडिया की एक सिंगल क्लॉक बना ली थी, जो कहाँ रखी थी हमने, मिर्जापुर के अंदर। और मिर्जापुर के अंदर कहाँ पे थी वो, नैनी में, नैनी मिर्जापुर। और मिर्जापुर कहाँ है, वेब सीरीज तो देखी होगी आपने, मिर्जापुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो विच मेरिडियन सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड थ्रू प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश डज इट पासेस। द 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज लॉन्गिट्यूड इज सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड है उसके।
passes through मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। कोई पूछे मिर्जापुर में भी कहाँ रखी है, वही बताओ, हम देख के आएंगे। तो मिर्जापुर में है नैनी के अंदर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री एंड इट्स टोटल कोस्ट लाइन। अब इसमें कोस्ट लाइन आ गई है, कोस्ट लाइन को हमने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग द आइलैंड टेरिटरीज। हमारी आइलैंड टेरिटरी जो है उनको भी इंक्लूड करना है। टेरिटरीज वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे आइलैंड है दो, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, क्या वो स्टेट है, वहां का कोई चीफ मिनिस्टर है? नो, दे आर नॉट स्टेट्स, वो है हमारी यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो अब हमें बताना है किसके बारे में, कि हमारी जो आइलैंड है उसका पॉइंट बताना है। इंडिया हैज टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री जो है, जो कि इनके साथ मिलती है, जो हमारी 7 नेबरिंग कंट्री के साथ मिलती है, वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर्स। द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, अब हमें कोस्ट लाइन बतानी है इंक्लूडिंग आइलैंड्स। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के आसपास वाली जो हमारी बाउंड्री है, जैसे ये हमारा इंडिया है, नीचे वाली हमारी होगी ये सारी कोस्ट लाइन, और जो ऊपर वाली थी, ये ऊपर वाली क्या होगी? ये होगी हमारी सारी की सारी बाउंड्री। ओके, तो ऊपर वाली क्या है हमारी? 15,200। सिंपली वही क्वेश्चन है जो आपको फैक्चुअल नॉलेज में हमने नोट्स में अपने कवर करवाए हैं, ठीक है। एंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इज 7516.6 किलोमीटर। ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या है? नेम द 2 आइलैंड ग्रुप्स। वो 2 आइलैंड ग्रुप्स के बारे में बताना है। सिंपली अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ इंडिया अलोंग विद द वाटर बॉडीज इन विच दे आर सिचुएटेड। आइलैंड ग्रुप का नाम बताओ जो इंडिया के 2 हैं, जो इंडिया की यूनियन टेरिटरी। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कौन कौन से, अंडमान निकोबार और इस तरफ लक्षद्वीप। भाई अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ आते हैं? हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर। और हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे आते हैं? हमारे अरेबियन सी के अंदर। अच्छा, कोई पूछे जो कन्याकुमारी पे आप खड़े हो, आपके राइट हैंड साइड क्या होगा? आपके राइट हैंड साइड होगा अरेबियन सी। आपके लेफ्ट साइड क्या होगा? हमारे लेफ्ट साइड होगा बे ऑफ बंगाल। और हमारे सामने क्या होगा? हमारे सामने होगा इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप तो खुद ही आंसर दे रहे होंगे इसके, ठीक है। अब हाउ डिड द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 बेनिफिट इंडिया। 1869 में जो सुएज कैनाल ओपन हुई थी, आपको पढ़ाया था ना कि 7000 किलोमीटर का जो इलाका था, पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारा बिल्कुल कट ऑफ हो गया था और इंडिया में पहुंचना बहुत आसान हो गया था। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 reduced the ocean sailing distance between India and Europe, which was about 7,000 kilometers. तो जब सुएज कैनाल ओपन हुई थी, उससे क्या हुआ था? 7,000 किलोमीटर दूर से आने वाला रास्ता बिल्कुल छोटा पड़ गया था। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नेम द नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। आपको बताया था ये भी, जो हम नोट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन ले रहे थे इस चैप्टर की, कि भाई एक हमारा इंडिया लैंड है। इंडिया के मैप में हमेशा श्रीलंका क्यों दिखाई देता है? आप जब भी बाजार से भी पॉलिटिकल मैप परचेज करते हो, फिजिकल मैप परचेज करते हो, साथ में आपको श्रीलंका जरूर दिखाई देता है। वो नॉटिकल माइंस वाला कंसेप्ट था। अब हमने क्या देखना है कि वो जो दोनों लैंड बॉडीज है, उनके बीच में जो समुद्र आ रहा है उसका नाम क्या है? पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। आपको बताया था सिंपली, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Pelk Strait and the Gulf of Mannar। बस स्ट्रेट के बारे में आपको बताया था, दो जो लैंड बॉडीज होती है उनके बीच में जब वाटर आ जाता है तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। और पेल्क क्या है? पेल्क उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which 2 Indian states mark western most and eastern most limits of the country। ऐसी कौन सी 2 स्टेट्स है जो इंडिया के बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट और बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को बता देती है? सिंपल सी बात है, वो स्टेट आपको पता ही है कौन सी है। एक तो गुजरात है, गुजरात मार्क्स द वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री विद 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड आल्सो नोन एज गुहारमती। आपको बताया था ना कि गुजरात में जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है, सबसे लास्ट पॉइंट क्या होता है? वो गुहारमती, जहाँ पे हमारा इंडिया की लास्ट कहते हैं स्टेप आता है, उसके बाद हमारी लैंड बाउंड्री एंड हो जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और इस पॉइंट का नाम भी आपको पता होगा क्या है? किबिथु, ठीक है, नोन एज किबिथु मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में चलेंगे हम, ठीक है। तो जैसे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब हम चलेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। भाई कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के। ओके, पहला क्वेश्चन सिंपली वही क्वेश्चन है इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के वैसे तो चांसेस 0 है, लेकिन फिर भी हम आपको करवा रहे हैं ताकि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इसको कंसीडर कर सके। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्पैन क्या है इंडिया का? क्वेश्चन क्या है? वाई इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कि भाई जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है ना,
वो क्यों लिया है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकते थे। हमने चर्चा करी थी कि भाई क्लॉक की जो कंफ्यूजन हो रही थी इंडिया में, टोटल टाइम कितना कंसीडर करना है, तो उसी को यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल स्पैन, इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट स्ट्रेचेस ओवर नियरली 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब क्या है इसका, कि मान लो ये हमारी कंट्री है और इस कंट्री में जो ये लास्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने डिग्रीज का गैप पड़ता है, 30 डिग्रीज का। ठीक है, अब 30 डिग्रीज का इनके बीच में गैप पड़ता है, तो हमको एक मिड पॉइंट लेना था जिससे हमारी एक सिंगल टाइम जोन डिवाइड हो सके। ठीक है, अब देखिए टाइम डिफरेंस के बारे में लिखेंगे, दिस वास्ट स्पैन रिजल्ट इन लोकल टाइम डिफरेंस ऑफ रफली 2 आवर्स बिटवीन गुजरात इन द वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। मतलब दोनों के बीच में कितना फर्क था, 2 घंटे का फर्क था। उसको सॉल्व कैसे किया, यूनिफॉर्म टाइम, मतलब कि एक जैसा टाइम इनमें से लिया और उसी टाइम को हमने कंसीडर किया। तो अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन मतलब जो हमारा प्रशासन है उसकी टाइमिंग्स की जो कितनी सारी इंडिया के अंदर कंफ्यूजन चल रही थी, उसको अवॉइड करने के लिए हमने सेंटर टाइम लिया हमारा कहाँ पे, नैनी मिर्जापुर में। एंड मेंटेन यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस द रेलवे नेटवर्क्स, फ्लाइट्स एंड न्यूज ब्रॉडकास्ट नेशन वाइड। अ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट passing through Mirzapur was selected to give the India one standard time IST। अब इस टाइम को हमने जो कंसीडर किया वो इसीलिए किया है कि भाई इंडिया के अंदर वो कंफ्यूजन ना आए जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रही थी, कि कोई लोग थे वो 4 बजे जा रहे थे अरुणाचल प्रदेश में और बाकी लोग कब जा रहे थे, 6 बजे जा रहे थे जॉब पे। तो उस टाइम स्पैन को इक्वल करने के लिए हमने मिर्जापुर नैनी में अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन की जो है क्लॉक वो लगाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल पोजीशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन। अब बताओ कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री का ओशियन जो है उसी कंट्री के नाम पे हो, इंडियन ओशियन। तो ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। अब ये क्यों है, इसके हमें रीजन बताना है। क्या इंडिया को इंडियन ओशियन कुछ फायदा देता है कि नहीं देता है, उसके बारे में चर्चा करनी है। मैरीटाइम क्रॉस रोड्स, कि भाई हमारे इंडिया के अंदर जो मैरीटाइम है, मैरीटाइम बाउंड्रीज कहाँ की, वाटर बॉडीज, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, इंडिया सिट्स एट द साउथ सेंट्रल एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। आपने पूरे एशिया देखा है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया कहाँ पड़ता है, बिल्कुल साउथ में पड़ता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप में। ठीक है, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट्स द डेवलप्ड इकोनॉमिक्स ऑफ यूरोप विद डेवलपिंग नेशंस ऑफ एशिया। हमने चर्चा करी थी जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे कि अगर यहाँ से ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में जाना हो तो सिर्फ इंडियन ओशियन का ही एक रास्ता है, कौन सा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का, जहां से आप वहां जा सकते हो। अगर वही नहीं होगा, वहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन खराब होगी, तो हम कैसे जा सकेंगे। और वहां पे कंट्रोल किसका है, इंडिया का। पहले बात कहाँ से कंट्रोल है, कन्याकुमारी से। दूसरा कंट्रोल कहाँ से है, हमारे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास हमारे आइलैंड है, कौन सा, सुमात्रा आइलैंड किसी और का है, हमारी कंट्री का कौन सा आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो हमारे लिए डबल स्ट्रेटेजी मिल गई हमें वहां पे। ट्रेड कंट्रोल कैसे है, इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन अलाउज इट टू मेंटेन डायरेक्ट सी रूट्स विद वेस्ट एशिया। इंडिया बीच में पड़ता है, इधर वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज है, तो उनकी पूरी की पूरी कोस्ट लाइन इंडिया के साथ पड़ती है और सारे के सारे जहाज आके भी वहीं रुकते हैं, क्योंकि हमारे जो वाटर बॉडीज का फ्लो है वो भी इसी तरफ को है। ठीक है, एंड यूरोप फ्रॉम इट्स वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट एंड सदर्न एशिया फ्रॉम इट्स ईस्ट कोस्ट। और सदर्न एशिया और ईस्टर्न एशिया कहाँ का है, वो भी इसी तरफ का है। ठीक है, अब ओशियन नेम, हमारे इंडिया का जो इंडियन ओशियन है उसका भी नाम यही है। नो अदर नेशन हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया। और किसी भी, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन के पास। वो सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री जिसकी कोस्ट लाइन मैच कर रही है वो क्या है, वो हमारी इंडियन ओशियन है। ठीक है, जस्टिफाइंग द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर द कंट्री, तो हमारा इंडिया ही है जो क्या है, ओशियन के नाम पे हमें बताता है। ठीक है, अब हमने देखना है, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि हमारा वर्ल्ड मैप कहाँ है। ये देखिए, जो हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया वो यहाँ पे है। ये हमारा इंडिया है और इंडिया के अंदर ये हमारी, इंडिया के अंदर ये हमारी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कौन सी है, हमारी मैरीटाइम बाउंड्री, जिसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा ओशियन आ रहा है, इंडियन ओशियन। ठीक है, और ये इंडियन ओशियन से सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री किसके साथ मिल रही है, वो हमारे इंडिया की मिल रही है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे इंडियन ओशियन पे इतना बड़ा कंट्रोल तो नहीं है, हमारी कुछ डिसाइडेड बाउंड्री है वो यहाँ तक है, लगभग लगभग यहाँ तक है, इस पे हमारा कंट्रोल है। क्यों, क्योंकि इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है वो इसके साथ शेयर करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, द डे एंड नाइट ड्यूरेशन इज फेल्ट डिफरेंटली इन कन्याकुमारी। वही कि कन्याकुमारी के अंदर जो डे और नाइट है वो हमारे कश्मीर से कैसे क्या अलग अलग है कि सेम है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कंपेयर टू कश्मीर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बताओ कि भाई जो कश्मीर है और कन्याकुमारी है दोनों के अंदर डे नाइट का डिफरेंस है कि नहीं है, इसके बारे में देखना है। ठीक है, कभी कभी लगता है लोगों को कि यार मैं कश्मीर में खड़ा हूँ तो जो टाइम पीरियड है वो अलग हो रहा है हमारे नॉर्दर्न एरिया से और हमारे सदर्न एरिया से, तो उसी डिलेमा को दूर करना है हमें इसी स्टेटमेंट में इसको जस्टिफाई करके। ठीक है, लैटिट्यूड एंड इक्वेटर प्रोक्सिमिटी, हमें बताना है कि लैटिट्यूड और इक्वेटर की प्रोक्सिमिटी क्या है। कन्याकुमारी लाइज नियर लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, कन्याकुमारी जो है वो कहाँ पे आता है? 8 डिग्री 4 मिनट्स के लैटिट्यूड पे, वेरी क्लोज टू दी इक्वेटर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? इक्वेटर के नीचे इक्वेटर पड़ता है और इक्वेटर के बिल्कुल पास क्या पड़ता है? हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स कन्याकुमारी। वेयर डे एंड नाइट लेंथ्स रिमेन नियरली इक्वल अराउंड 12 आवर्स, जहाँ पे दिन और रात जो है वो बिल्कुल इक्वल इक्वल होता है। कितना कितना डिफरेंस पे? 12 आवर के डिफरेंस पे। ठीक है, पूरे साल में, थ्रू आउट द ईयर। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर से डिस्टेंस के बारे में हमने चर्चा करी है, वो क्यों की है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कश्मीर लाइज मच फार्दर नॉर्थ around 37 degree 6 minute north as you move away from the equator towards the poles। कश्मीर जो है इक्वेटर से जब आप दूर जाओगे तो आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में आपको नजर आएगा। ठीक है, अब आगे क्या है? द वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली विद द चेंजिंग सीजन। जैसे इक्वेटर से आप दूर दूर जाओगे उसी हिसाब से आपकी जो डे एंड नाइट का डिफरेंस है वो आपको पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिजल्टिंग डिफरेंस। तो जो डे एंड नाइट का जो डिफरेंस का कंसेप्ट है उसका क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं ये? इन कश्मीर द डिफरेंस बिटवीन डे टाइम एंड नाइट ड्यूरेशन कैन बी अप टू 4 to 5 आवर्स। तो कश्मीर के अंदर कितने दिन का डिफरेंस हो सकता है? 4 to 5 आवर तक का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इन विंटर एंड समर, वेयर एज इन कन्याकुमारी इट इज हार्डली अबाउट 45 मिनट्स, जो कि लोगों को पता भी नहीं चलता। इतना ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी लोग कंसीडर करते हैं इसको। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, why is sun set to rise 2 hours earlier in अरुणाचल प्रदेश देन गुजरात? वही बात होगी जो 2 घंटे का गैप था हमारे गुजरात में। मतलब कि एक कोई पर्सन है जिसका नाम कपिल है, वो गुजरात में खड़ा है और वो देख रहा है कि 6 बजे सूरज निकलेगा, और दूसरा पर्सन है जिसका नाम क्या? राहुल, वो कहाँ पे खड़ा है? वो अरुणाचल प्रदेश में खड़ा है। उसके सामने तो 4 बजे ही सूरज निकल गया, तो दोनों के बीच में कितने आवर्स का गैप है? 2 आवर्स का गैप है। ठीक है, अब इसी को हमने कंसिडर करना है यहाँ पे कि भाई बताओ ये गैप क्यों है। The Gujarat rotates 360, the Earth rotates 360 डिग्री in 24 आवर्स। हमारी जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में। एक हमारा जो रोटेशन हम कंप्लीट कर लेती है, मीनिंग इट टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस 1 डिग्री। मतलब कि ये अर्थ है, ये अर्थ 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा देती है? 4 मिनट्स, और पूरा 24 आवर्स में कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऑफ 360 डिग्री। सो इसका ही फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन 24 आवर्स। जब हम कंसीडर करेंगे तो हमारी 15 डिग्री पर आवर 4 मिनट्स जो 1 डिग्री की है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब द लॉन्गिट्यूडनल गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इज रफली अराउंड 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो कितना गैप है वो रफली 30 डिग्री का हमने पिछले क्वेश्चन में भी कंसीडर किया था कि उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना डिग्री का गैप पड़ रहा है? 30 डिग्री का पड़ रहा है। तो इसी को ही हमने देखना है। 30 डिग्री इंटू 4 मिनट्स। अब 30 डिग्री देखते हैं कि भाई 4 मिनट के अंदर अगर ये 30 डिग्री कवर करेगी तो क्या टाइम पीरियड होगा? इज इक्वल टू 120 मिनट्स बाय 2 आवर्स। हेंस सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। क्योंकि जो ये पॉइंट है, अच्छा इतना तो पता होगा सनराइज इन द ईस्ट, तो हमारे इंडिया, अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे ये हमारे इंडिया बना हुआ है, तो इस इंडिया का ईस्टर्न फेस यहाँ पे है, वेस्टर्न फेस यहाँ पे, नॉर्दर्न फेस यहाँ पे और सदर्न फेस यहाँ पे है। वेस्ट में गुजरात पड़ता है, ईस्ट में क्या पड़ता है हमारा? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? पहले सनराइज होगा। यही चीज को हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। However, clocks across the entire country are synchronized to Indian Standard Time। पूरे entire country की जो clocks है वो synchronize की हुई है किस हिसाब से? जो मिर्जापुर में नैनी के अंदर clock रखी हुई है। ठीक है, IST set by the Central Standard Meridian of 82 degree 30 minute, ensuring watches display the exact time everywhere in India। मतलब कि जो क्या बताती है, पूरे इंडिया में जो भी टाइम है वो कौन सा कंसिडर करेंगे? जो मिर्जापुर के अंदर हमने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, मेन क्लॉक का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो ओके, यही क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट है। अब
और इस चैप्टर की जितनी भी सीरीज है आगे भी आएगी, आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।